is श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब भाई? आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज है, ये बहुत लेजी डे है। तो खैर मैं तो आज जितना लेजी डे था ना उतना ही मेरे लिए आज हेक्टिक डे है, क्योंकि मैं तो आज उठ चुकी हूँ सुबह 4:45 बजे और अभी आप देख रहे हो रेडी भी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में, क्योंकि आज उनका एडमिशन है हॉस्पिटल में। मम्मी और मैं दोनों निकल रहे हैं घर से, तो चलिए जैसे जैसे जो होगा हम सब आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए फिर हमारे साथ। दिस इज हस्की। ओ मैंने इसको पहली बार देखा। ओह सो स्वीट, ओह माय गॉड। क्या नाम है दोनों का? क्या रूबिन? रूहिन। अच्छा हाय। ओए मैंने आज अपने एरिया में हस्की डॉग देखा, मेरा तो मन बहुत खुश हो गया। हम लोग यहाँ टोटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पकड़ने के लिए। ये है बाली ब्रिज और हम लोग जब भी मेट्रो स्टेशन जाते हैं दक्षिणेश्वर तो हम लोग हमेशा बाली ब्रिज से होकर ही जाते हैं। और यहाँ पर अचानक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ भी ट्रैफिक हो गया था ब्रिज के ऊपर में, तो बस धीरे धीरे यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। यहाँ मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुके हैं और मैंने ले रही हूँ अपनी टिकट्स मैंने ले ली हैं। और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म में पहुँचे वैसे ट्रेन भी आ गई थी, तो हम जल्द से जल्द उसमें चढ़ गए और हमें इसमें सीट भी मिल गई। और यहाँ ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी ट्रेन में, तो बहुत आराम से हम जा रहे थे। अभी आगे जाके भीड़ होगी। ये हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ निभानी थी, जैसे कि फॉर्म साइन करना था मम्मी के ऑपरेशन के लिए, तो सब मैंने फॉर्मेलिटीज़ कर दी। और मम्मी को यहाँ बेड भी मिल गया, तो मम्मी बेड पे बैठी हुई हैं और उनको जो जो सामान चाहिए था वो सब मैंने उनको दे दिया। और देने के बाद में मैं वहाँ से निकल गई। ऑलरेडी 8:30 बज चुके थे मुझे हॉस्पिटल से निकलते निकलते। तो ये मैं मेट्रो स्टेशन के लिए जा रही हूँ। हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो स्टेशन, तो बस मैं वॉक करके ही जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई कन्वीनियंस कोई लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन, तो मैं वॉक करके ही चली जाऊँगी। मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ ट्रेन के आने का। तो ट्रेन आ गई और मैं उसमें चढ़ भी गई, लेकिन ट्रेन जो थी ना वो मैं कि ज़्यादा भीड़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी भीड़ थी, क्योंकि ऑफिस से सब लोग रिटर्न हो रहे थे। 8:30 बजे तो भाई सबका रिटर्न होने का ही टाइम है। अचानक में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई ना 2-4 स्टेशन पास होते ही, कि मुझे बिल्कुल मैं कि घबराहट पड़ने लगी। तो मैं ना वहीं पे उतर गई, उसी स्टेशन पे। और स्टेशन पे उतरने के बाद मुझे लगा लो अब तो 15-20 मिनट के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने देखा कि तुरंत ही 1 मिनट के ट्रैवल पे दूसरी ट्रेन थी। तो जैसे मैं बस उतरी और मैं कि समझ लो कि मैं दूसरी ट्रेन मुझे मिल गई लक बाई चांस। तो मैं उसमें चढ़ी, तो ये देखिए ये ट्रेन वो बिल्कुल खाली थी और इसमें मैं आराम से बैठ भी गई, मुझे सीट भी मिल गई और मैं बहुत आराम से अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गई। यहाँ मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ और मैं स्टेयर्स यूज़ करके जा रही हूँ नीचे, यानी कि एग्ज़िट के तरफ में। तो यहाँ देखिए वो टोल पे मैंने वहाँ पर वो जो टिकट थी वो डाल दी इसमें, तो गेट खुल गया और मैं बाहर निकल गई। तो भाई कैदी आज़ाद हुआ, चल पड़ो घर की तरफ। पता नहीं मुझे घर का इतना ज़्यादा मेनिया और इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि पता नहीं बाहर निकले हुए मुझे सदियाँ बीत गई हैं कि मैं बाहर कभी ना घूमने ना कुछ जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे ना एक मतलब डर सा मन में बैठा रहता है, पता नहीं क्यों। और इतनी रात में तो मैं मतलब कि बहुत मतलब कि सालों के बाद मतलब कि आई हूँ ना, तो और भी मुझे अजीब लग रहा था, बड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था मेरे को। तो यहाँ मैंने लगे हाथ एस्केलेटर्स भी यूज़ कर ही लिए। मैं कह चलो भाई, क्योंकि मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि ना मैं इतना ज़्यादा मैं कि चली हूँ सुबह आज 5 बजे मैंने उठी थी और उसके बाद से लेकर अभी मतलब कि रात के 8:30, 9, 10, 9:30 बज चुके हैं। तो ये आ चुके हैं जी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर और अब जा रहे हैं। टोटो मिल जाए तो टोटो, ऑटो मिल जाए तो ऑटो, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं उसको, शटर मिल जाएगा तो शटर ले लेंगे। जो भी मिलेगा वो लेंगे और बस अब घर फटाफट भागेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर क्या हुआ ना, इतने सारे बैरियर्स लगे हैं ना, गलती से मैं ना बैरियर जोन में पहुँच गई। और मैं असल में फुटपाथ के ऊपर चलने के चक्कर में ना मतलब कि मैं बैरियर जोन में पहुँच गई और वहाँ पर इतने सारे बैरियर्स लगे हुए थे ना कि मेरे को बिल्कुल भी रास्ता क्रॉस करने की कोई जगह ही नहीं मिली। मैं चलते जा रही। फिर वहाँ पर मैंने एक आदमी को पूछा कि भाई ये पूरे बैरियर्स कहाँ तक जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बस ज़्यादा नहीं है, ये सामने तक ही है, आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हो, वहाँ पर मेरी क्रॉसिंग का दिया हुआ है।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं एकदम चलते चलते वहाँ तक गई एंड अभी भी देख लीजिए कितना दूर मतलब कि मैं आ गई हूँ। इसको मैं दुर्भाग्य नहीं बोलूँगी तो और क्या बोलूँगी, क्योंकि एक तो मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके लिए तो मैंने एस्केलेटर्स वगैरह का यूज़ किया। और यहाँ देखो भगवान ने कहा नहीं तू अभी थकी कैसे, अभी तू चल, अभी और चल। ये देखिए ये है वो क्रॉसिंग जहाँ से बैरियर्स जहाँ पर नहीं थे ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ से सोचिए मुझे फिर से वापस उतना ही वॉक करके आना पड़ा जितना कि मैं बैरियर्स के अंदर से यानी कि फुटपाथ के अंदर से मैं चल कर गई थी, क्योंकि मुझे टोटो शटर या फिर ऑटो लेना है तो वो वहाँ से तो मुझे मिलेगा नहीं, वो तो मुझे फिर बैक आना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे मिलेगा ना। तो ये हो गया आज मेरे साथ हादसा में कि ना कहते हैं ना कि मैं जब प्रॉब्लम्स आने लग जाती है ना तो फिर कंटिन्यूसली आने लग जाती है। फिर समझ में नहीं आता कि भाई मैं कि ये खुद प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर मैं खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ। एकदम दिमाग की बत्ती मेरी जल चुकी थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर में कि एक तो इतनी राहत हो गई है, मुझे इतना सारा काम करना है घर जाकर, मुझे ऐसे ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। और देखिए यहाँ पर जैसे ही गाड़ियाँ रुकी ना तो बस मैंने भागने की कोशिश करी, लेकिन फिर गाड़ियाँ चलने लग गई तो मेरा फिर भी रास्ता क्रॉस करना नहीं हुआ। फिर यहाँ देखिए मैं चलते जा रही मैं चलते चलते इतना थक गई। मैं क्या भगवान और कितना चलाओगे मुझे, अब तो मुझे बस बख्श दो मुझे, अब मैं नहीं चल सकती। तो यहाँ जैसे ही हल्की सी गाड़ियाँ रुकी ना तुरंत मतलब कि मैंने ना रास्ता क्रॉस कर लिया। और रास्ता क्रॉस करके मतलब कि मैं आ गई ऑटो लेने की ज़ोन में। तो मैंने ऑटो लिया और देखिए मैं घर वाले एक रास्ते में पहुंच चुकी हूँ। मैं अभी मैं घर पहुंची नहीं हूँ। तो बस आज देखिए मेरा घर में भी जाके बहुत सारा काम है, मुझे अभी कपड़े धोने हैं क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़े हैं, कल सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जाके मैं अपने कपड़े धोंगी, मेरी मम्मी के मैं हॉस्पिटल से कपड़े लाई हूँ वो धोंगी। उसके बाद मेरे को गोपाल को जाके देखना है, उसको सुलाना है, खिलाना है। उसके बाद मुझे खुद का डिनर करना है। तो बस यही है आज का। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। मैं आऊँगी बहुत जल्द अपने नए व्लॉग के साथ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।